हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है डेवलपमेंट, उसके बारे में। देखो, डेवलपमेंट होता है विकास, किसी देश का बढ़ना। इस चैप्टर में 2-3 बातें पूछी गई हैं। क्या डेवलपमेंट सभी के लिए सेम है? मान के चलो एक वाइफ है जिसको उसका हस्बैंड रोज पीटता है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगी कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जिससे हस्बैंड पीट ना सके। एक हस्बैंड है जिसको उसकी वाइफ रोज पीटती है, तो उसके लिए क्या होगी डेवलपमेंट है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि भाई वाइफ ना पीट सके। मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट क्या होगी, अलग तरीके से होगी। तुम एक खास बात बताओ, अभी राम मंदिर बना है, जस्ट अभी राम मंदिर बना है हमारे देश में, और तुम खास वहाँ देखो कि जैसे ये राम मंदिर है, उसके लिए एक रास्ता था बहुत चौड़ा। वो पहले भी पतला सा रास्ता था, उसको चौड़ा कर दिया। चौड़ा कैसे किया? अब चौड़ा अपने आप तो होगा नहीं, यहाँ पे दुकानें होंगी, बहुत सारी होंगी ना, वो सारी दुकानें तोड़ दी गई, सारी दुकानें। मतलब रोड 4 लेन कर दिया। पहले रोड था 1 लेन, मतलब एक ही लाइन थी वहाँ पे, उसको क्या किया 4 लेन। क्या तोड़ के? दुकानें तोड़ के। अब वो तो ये कहेंगे जी डेवलपमेंट कहाँ हुई, हमारे तो घर तोड़ दिए। तो जहाँ पे देश के लिए डेवलपमेंट हो रही है वो क्या कहेंगे कि हमारे लिए डेवलपमेंट है नहीं हुई। हालांकि सरकार उनको मुआवजा देगी, वो सारे काम करेगी, करोड़ों में पैसे देगी उनको, लेकिन फिर भी वो तो ये बहाना करेंगे ना कि जो हमारे तो ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता। तो हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाई, कैसे? जनरली पर कैपिटा इनकम, अब इसको समझते हैं। एक देश की जीडीपी होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब घर में, प्रोडक्ट मैंने सामान। तो अपने देश के अंदर जितना सामान बनता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। और अगर इस जीडीपी को मैं किससे डिवाइड कर दूं? पॉपुलेशन से। किससे? पॉपुलेशन। और ये अगर मान के चलो टोटल जीडीपी का मतलब टोटल देश की कमाई, और उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज कमाई निकल के आ जाएगी। मतलब हर एक आदमी की, हर एक आदमी को पर कैपिटा मतलब आदमी, और इनकम उसकी इनकम। तो सॉरी भाई, अगर हम यहाँ पे फोकस करें पर कैपिटा इनकम पे, वो क्या है कि भाई एक बात बताओ, हमारे देश की पर कैपिटा इनकम 4,000 के आसपास है। कितनी है? 4,000 डॉलर के आसपास है। अमेरिका की है 35,000 डॉलर के आसपास है। अब इससे क्या समझ रहे हो तुम देख रहे होगे कि अपने देश से आदमी अमेरिका में भाग रहे हैं, क्या कमाने के लिए? ये पैसा कमाने के लिए। कि यहाँ पे तो मजदूरी 4,000 का, हाँ मजदूरी तो 1,000 डॉलर या 2-1,500 डॉलर के आसपास रह जाती है, और वहीं पे अगर मजदूरी करते हैं तो 30,000 डॉलर के आसपास कमा लेते हैं। और 30,000 डॉलर का मतलब कितने होते हैं? 30,000 डॉलर 30 लाख। 10 से गुणा करो या 100 से गुणा, 80 से गुणा करो, 8 या 24 से कितने हो गए? 24 लाख। मतलब पर मंथ 2 लाख रुपये। वो सोचेंगे कि 1 लाख अगर खर्च भी कर देंगे तो क्या लेके आ जाएंगे? 1 लाख लेके ही आएंगे। मतलब वहाँ की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है ना, तभी तो ये चीज़ हो रही है। जहाँ पर 1 घंटे के कितने डॉलर मिलते हैं? 8 डॉलर मिलते हैं वहाँ पे। और 8 डॉलर का मतलब 64 रुपये, जहाँ पूरा दिन काम करके भी नहीं मिलते यहाँ पे। इसलिए लोग कहाँ भाग रहे हैं? अमेरिका की तरफ, क्योंकि वहाँ की पर कैपिटा इनकम क्या है। तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने से हम अलग से पता नहीं लग पा रहा कि कौन सा देश अमीर और कौन सा देश है गरीब है। दूसरी बात है एवरेज लिटरेसी रेट। लिटरेसी का मतलब पढ़े लिखे। अब भाई ये बताओ आप, जहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे अच्छे से कुछ और करेंगे, कोई कंपनी खोल लेगा, कोई फैक्ट्री खोल लेगा। अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कोई कुछ चीज़ हो सकती है नहीं। तो ये भी किसी देश की डेवलपमेंट को ही बताती है। हेल्थ स्टेटस, मान के चलो एक देश, एक जगह पे पैसा तो है, सारे बीमार पड़े हैं, तो क्या वो डेवलप होगा? वो देश नहीं होगा। डेवलपमेंट का मतलब ये भी तो होगा कि वो फिट होने चाहिए। जैसे अगर तुम किसी एक देश की बात करो, अपने हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा की, तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा अच्छा है किससे? केरला से। लेकिन केरला की ना हेल्थ अच्छी है, हेल्थ और एजुकेशन दोनों हमारे से ज़्यादा है, इसलिए उनकी डेवलपमेंट हरियाणा से क्या है? अच्छी है। तुम देखोगे, सोचियो इस बात को, एक इंडस्ट्री है केरला इंडस्ट्री, पता उसके कौन कौन फेमस एक्टर हैं? कौन? KGF वाला रॉकी भाई, ठीक है। अब तुम देखो कि KGF एक ऐसी मूवी जो केरल की डिस्ट्रिक्ट स्टेट की मूवी, और कितने कमाए? 1,000 करोड़ से ज़्यादा KGF 2 ने कमाए थे ना। केरल की ये नहीं है, केरल की मूवी इंडस्ट्री बहुत बढ़ चुकी है। एक मूवी आई थी केरल की ही शायद, कांतारा, शायद केरल से ही थी। उस मूवी ने 400 करोड़ रुपए कमाए थे, और मूवी की लागत कितनी थी? 15 करोड़ रुपए।
इतने ज़्यादा करोड़ रुपए कमा लिए थे उसने। मतलब आज के टाइम पे केरल की मूवी इंडस्ट्री अगर तुम सर्च करोगे ना, तो केरल की फेमस मूवी, चलो देखो सर्च करते थोड़ा सा हमें भी डेवलपमेंट का थोड़ा फ़र्क पता लगे। तो जी ये लिखते हैं, क्या लिखेंगे, केरला की मूवी, फेमस मूवी, केरला, बहुत बढ़िया, हम केरला मूवीज, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो हम सोचते हैं, देखो ये इनके फेमस एक्टर, देखो ये तुम जानते नहीं होगे, तुम इन एक्टर को, इस एक्टर को तुम जानते नहीं होगे, इस एक्टर को ये भी नहीं जानते होगे तुम, इसको भी नहीं जानते होगे, इसको बीच वाले को। भाई इनका नाम तो मुझे नहीं पता। देखो सच में ये कौन है पता है, अभी अभी सलार मूवी आई है, सलार आई है ना, बहुत बड़ी मूवी, रॉकी भाई की तो है ना, उसकी प्रभास की, उसमें जो दूसरा एक्टर है ना वो यही है। इसको भी तुम नहीं जानते होगे, इसको तो कंप्लीट एक्टर बोलते हैं भाई। इसको देख, नाम नहीं पता मेरे, लेकिन इसका नाम है कंप्लीट एक्टर, और ये भी एक बहुत फेमस एक्टर है। और भी हैं, देखो अगर मैं तुम्हें और देखें तो थोड़े से पीछे, ये रहे, ये देखो, आप इसको भी नहीं जानते होगे। देखो ये, चलो ये तो नहीं जानते, हम इनको काटे मारते हैं। ये कौन सी मूवी देखी थी, पुष्पा देखी थी, और पुष्पा में जो पुलिस वाले का रोल था वो इसी का था। और ये तो अभी अभी हम देख के ही आए हैं इसका। ये पता कौन है, एक बहुत बड़े एक्टर के बेटे हैं, इसकी मूवी आई थी सीतारमन। ये तो मैंने अभी अभी कहा, इनका शायद पता नहीं क्या नाम भूल गया मैं इस एक्टर को, इसको कंप्लीट एक्टर बोलते हैं। ये भी एक बहुत बड़े एक्टर हैं, इसकी भी मूवी आती है साउथ में, देखी होंगी तुमने कभी कभी। ये भी एक एक्टर, मतलब देखो इतने हरियाणा के किसी एक्टर को जानते हैं वो नहीं जानते, लेकिन क्या हम जानते हैं उनके एक्टर को, जानते हैं। इसको ही तो क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। मतलब वहाँ पे इस इंडस्ट्री क्या हो चुकी है, डेवलपमेंट हो चुकी है। तो क्या आंसर है इसका कैप्टन, ऑल ऑफ द अबव, ऑल दी अबव। अगला समझते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री कैन बी जनरली डिटरमाइन। अब फिर दोबारा फिर यही आ गया, पर कैपिटा इनकम, डेवलपमेंट, एनुअल इनकम, या नन ऑफ दीज। तो जनरली सबसे फेमस कौन होगा इसमें, पर कैपिटा इनकम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन HDI। HDI होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और वो हमारे से किसी ने अच्छा परफॉर्म किया था, श्रीलंका ने। इसमें देखो पर कैपिटा इनकम, हमारी एजुकेशन, हमारी वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जिसको बोलते हैं, इन्फेंट, चाइल्ड नहीं बोलते इसको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है उसको समझते हैं, कि मान के चलो एक गांव में 1000 बच्चे पैदा हो गए, एक साल के अंदर अंदर कितने बच्चे मर गए, वो मोर्टेलिटी का मतलब मरना होता है, डेथ रेट भी बोलते हैं इसको। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लोवेस्ट लिटरेसी रेट। देखो हरियाणा में तो ठीक है, चल केरला में सबसे खराब कौन परफॉर्म कर रहा है। अगला क्या है, अज्यूम देयर आर द 4 फैमिलीज, द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज आर 5000। हमारा सेम क्वेश्चन है। एंड इफ द इनकम ऑफ द 3 फैमिलीज इतनी है, तो व्हाट इज द इनकम ऑफ द 4th फैमिली। अरे पर कैपिटा इनकम का मतलब एवरेज होता है, 4 फैमिली का मतलब 20,000 रुपये ना, हाँ 20,000 रुपये। एक ने 7, एक ने 4, 7 और 4 11 और 3 14, तो 4th फैमिली ने कितने कमाए, 6,000 रुपये कमाए। समझ में आ गई बात है, ठीक है। फिर अगला चैप्टर देखो क्या है, क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखो फेमसली क्या होता है, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी मतलब थर्ड। प्राइमरी में तो ना देखो क्या होगा, सबसे पहले मतलब प्रोडक्शन ही कर रहा हूँ, जो रॉ मटेरियल निकलेगा ना कैप्टन, क्या निकलेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से होगा, रॉ मटेरियल भी बोलते हैं इसको, जैसे खेती है ना भाई, खेती से निकलेगा, मछली पालन से निकलेगा, मछली नहीं कह रहे हम भाई, खदान कर रहे हैं कहीं पे, खोद रहे हैं, कुछ भी कर रहे, तो वो कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का सिंपल सा समझना, प्रोडक्शन, क्या होगा, प्रोडक्शन। और टर्सरी सेक्टर वो होगा जो प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में हेल्प करेगा करने में, ट्रांसपोर्ट। भाई मान के चलो तुमने मछली पकड़ ली, अब ये कह रहे हो कि इसको शहर तक लेके जाओ, तुमने गेहूं निकाल लिया, इसको कह रहे हो शहर तक लेके जाओ, तुमने बिस्किट बना लिया, इसको कह रहे हो शहर तक या कहीं दूर तक लेके जाओ, तो कौन देगा उसको, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब सुबह मान लो नाई का लड़का है, ठीक है, और नाई है तो भाई बाल बूल भी काटेगा, तो ये क्या दे रहा है, पहले वाले जो सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको सेवाएं दे रहा है, तो इसको सेवाएं भी बोलते हैं। बट तुम मेरे पास क्या लेने आ रहे हो, एजुकेशन,
क्या लेने आ रहे हो? Education। और एजुकेशन कौन सा है? टर्सरी Tertiary सेक्टर। मैं तुम्हें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अच्छा, क्वेश्चन तो अभी तक पढ़ा ही नहीं हमने। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग। एक्सप्लॉइट का मतलब शोषण करना, यूज करना, किसका? नेचुरल रिसोर्स का। अभी तो बताया कि कुछ भी पहली बार निकालना कौन सा प्राइमरी सेक्टर। अगला, द सेक्टर आर द क्लासिफाइड इनटू पब्लिक। अच्छा, ये भी और बात है। अब एक तो समझो कि पब्लिक कोई सेक्टर, एक होगा प्राइवेट। भाई तुमने स्कूल खोल लिया, यूनिक स्कूल है हमारा आसपास में, यूनिक स्कूल। तो यूनिक स्कूल क्या है हमारा? प्राइवेट सेक्टर। फिर एक हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, वो कौन सा है? पब्लिक सेक्टर। मतलब सरकारी कंपनियां को क्या कहते हैं? पब्लिक। प्राइवेट समझते हो तुम। कोएड भी होता है कई बार, मतलब वो हमारा था आर्य स्कूल, जो आधा प्राइवेट था आधा सरकारी था। तो इसमें देखो लिखा हुआ है क्या कि द सेक्टर आर द क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड द प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ, किसके हिसाब से? ओनरशिप के हिसाब से। किसके हिसाब से? Ownership। मालिक कौन है उसका, उसी के हिसाब से तो प्राइवेट और पब्लिक कहेंगे उसको। अगला क्वेश्चन है, इन विच सेक्टर द इंडिया इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अब आगे बात अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? छुपी हुई। एग्रीकल्चर। छुपी हुई बेरोजगारी मान के चलो, सुबह मरा भाई ने खुम्बी बो रखी है भाई, खुम्बी में इसका पापा संभाल सकता है उनको। वो शुभम ने भी ले जावा है, शुभम ने, ठीक है, इसकी मम्मी ने भी ले जावा है, दादी ने भी ले जावा है। काम तो इसके पापा का 6 घंटे का, लेकिन सारे जगह थोड़ा थोड़ा टाइम पास कर काम है। सारे ने क्या फील हो रहा है जैसे हम सभी काम कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट तो एक आदमी ही उतनी दे सकता था, 5-6 आदमी उतनी ही दे रहे हैं। मतलब वो छुप रहे हैं। फीलिंग तो ऐसी आ रही है जैसे हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर नहीं रहे हैं। तो कौन सा सेक्टर होगा ये? एग्रीकल्चर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इन विच सेक्टर ऑफ द इंडिया डिस्गाइज्ड एम्प्लॉय। ये तो अभी तो बताया था। अच्छा, कौन से सेक्टर में है वो? उसमें प्राइवेट। अब देखो सारे समझते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में। सबसे पहले समझते, टर्सरी तो हमने पढ़ लिया। ऑर्गेनाइज कौन सा होता है भाई? अब मान के चलो मैं लेकर आ रहा हूँ कि जिसमें जॉब सिक्योरिटी होती है। घर बनाने के लिए मुझे मजदूर चाहिए गाँव में, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर मान लो कोई एक मजदूर मेरे से उल्टा थोड़ा बोलने लगा, मैं अपने घर आ रही है भाई हम दूसरे ने ले आऊँगे, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। क्या उस मजदूर की कोई फैसिलिटी दे रहे हैं? हम उस मजदूर को कुछ भी फैसिलिटी दे, ना जॉब सिक्योरिटी है। अगर उसकी उंगली कट गई ना, हम एक होंगे जाकर अपनी ठीक करवा यार, कल आइए ना काम पे, तेरे पर काम नहीं होगा, ऐसा ही तो कहेंगे। मतलब वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें सैलरी मिलेगी, एनपीएस कटेंगे, तुम्हारी हेल्थ इंश्योरेंस होगा, कई सारी फैसिलिटी होंगी। नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब भी होती है ऑर्गेनाइज में। तू यहाँ से पूछ किसी से भी जो यहाँ पे बलाना फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, उनका एनपीएस कटेगा, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी कुछ रुपये की, 1 लाख की, 1.5 लाख की, सब मिलता है भाई। कहीं ये सोच रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि उनको कोई सैलरी काट लेगी, इतनी डेट तक जाएंगे, हाजिरी लगेगी, तनख्वाह मिलेगी, टाइम पे सैलरी मिलना, कहीं भी केस कर सकता है वो, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन सा होगा? सरकारी। और प्राइवेट सेक्टर में ही तो होती है ये, जैसे हमारा खेती करना कौन सेक्टर में है? प्राइवेट सेक्टर में। पूरा टॉपिक को समझने की कोशिश किया करो। व्हाट इज द लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर सेक्टर? कौन सा एम्प्लॉयमेंट है? देखो, प्राइमरी, टर्सरी कहाँ दे रहा है? प्राइमरी सेक्टर जिसमें 40-50% के आसपास आदमी काम करते। तो ये बता, तेरे गाँव में कितने आदमी हैं जो सेवाओं में काम कर रहे हैं? बता। 5 से 6%। नहीं, ज़्यादा है। गवर्नमेंट जॉब वाले भी मान ले तो सेवाओं में लगे हुए हैं। कितने हैं? पुलिस में लग रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा आदमी किस में काम कर रहे हैं? खेती में। या तो खेत में काम कर रहे हैं, या फिर दुकान नहीं, मतलब वो सारा उसी को संभालने के लिए आधे मजदूर हैं जो उसमें काम करने के लिए जा रहे हैं। तो कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम करते हैं लोग? प्राइमरी। जब तक ऐसा नहीं होगा ना कि प्राइमरी सेक्टर में तो आदमी कम काम कर रहे हो, टर्सरी सेक्टर में, क्योंकि टर्सरी सेक्टर में जो पैसा मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा मिलता है। टर्सरी सेक्टर का पैसा बहुत ही ज़्यादा होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा पैसा होता है टर्सरी सेक्टर में। समझो कि बैंक में मैनेजर, आईटी सेक्टर, ठीक। अरे इवन मैं ये कह रहा हूँ कि नाई भी मजदूर से ज़्यादा पैसे कमा सकता है। पर नाई कितने रुपए ले रहा है? 40 रुपये कर दिए तो अपने गाँव में नाई ने। और तुम ये मानो कि मरे से मरे 10 आदमी, तुम जब बिल्कुल खाली भी पड़ा है ना, जब भी 10 होंगे उसके पास, और तुम जाओ से नाई के पास संडे ने तो बिल्कुल मतलब पूरा भरा रहा होगा। मतलब ऐसा होगा कि 10 आदमी तो वहाँ पे बैठे होंगे और आदमी कह रहे होंगे कि हमारा पोत थाने जब जाएंगे, मतलब वो जिस दिन संडे हो, जिस दिन अच्छा दिन होगा तो उस दिन 40 आदमी के भी
हेयर कटिंग कर सकता है वो। 4 चौका 1600 रुपये हो गए, और 1600 रुपये अगर एक मजदूर की 3 दिन की दिहाड़ी है भाई, मतलब टर्सरी सेक्टर फिर भी ज़्यादा ही पैसा देगा एजुकेशन में। मान लो एजुकेशन में अगर एक टीचर की बात करी जाए तो अगर 20 से 25 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये कोई अगर टीचर कमा रहा है तो वो एक अच्छे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा होगा। अगर वो ट्यूशन भी पढ़ाए तो 40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये के आसपास ट्यूशन भी पढ़ा सकता है। नॉर्मल सबसे तो ऊपर ही है नॉर्मल आसपास के आदमी। और शहर में तुम जाओगे तो शहर का एक टीचर है, अगर तुम उसकी वैल्यू देखोगे ना यहाँ पे, अगर तुम उसकी वैल्यू देखोगे वो 40 हज़ार रुपये के आसपास तो स्कूल से ले रहा है। और शहर में ऐसे ऐसे हैं जिनके पास 100 बच्चे ट्यूशन पे आते हैं और एक बच्चे से 1000 चार्ज करते, तो 1-1 1.5 लाख रुपए एक कमा रहे हैं। सब्जेक्ट के 16,000। ठीक है, तो ये बात समझा करो अच्छे से।